हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर सामने हाजिर हुई हूँ जो कि कई एग्ज़ाम्स में रिपीटेड है और आगे भी जो है एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है। तो आइए जो है हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन जो है आपका वीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं सब वन लाइनर है, टाइम कम लगेगा और हम लोग जो है कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सार्स क्या है? तो सार्स जो है विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध से है। अगला प्रश्न है हमारा, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड जो है रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है दोस्तों गुजरात में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो है आपका बहादुर शाह जफ़र था और प्रथम जो है वो आपका बाबर हो जाएगा, यानी बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और इनके ही सहयोग से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है इस प्रथा को जो है कानूनी रूप से बंद किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ओबीसी का फुल फॉर्म हो गया अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है ओबीसी का फुल फॉर्म हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो सेल जो है स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। SAIL, सेल जो है स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो डिमांड ड्राफ्ट को जो है क्रॉस इसलिए किया जाता है ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके, इस वजह से डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जो है दोस्तों जयपुर में लगता है और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। और ये पुष्कर जो है यहाँ पर एकमात्र भगवान ब्रह्मा की मूर्ति है। पूरे भारत में जो है ब्रह्मा की एकमात्र मंदिर इस यहाँ पुष्कर राजस्थान में स्थित है। आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना जो सिंगापुर में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है आपका 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन का संबंध है? तो जाकिर हुसैन का संबंध जो है दोस्तों तबला से है, यानी उस्ताद जाकिर हुसैन जो है तबला वादक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर की यानी लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल जो है आपका विजय घाट है। वहीं अगला प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इस इलायची को जो है मसालों की रानी
कहा जाता है। अब इस चिन्ह को पूछा जा रहा है कि ये किसका सूचक है, तो ये जो है पुल का सूचक है। नाजीवाद के संस्थापक कौन है, तो नाजीवाद के संस्थापक जो हिटलर है, और हिटलर कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे हिटलर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो दीन ए इलाही धर्म जो है आपका मुग़ल शासक रहता है अकबर, उसके द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म चलाया जाता है, यानी अकबर के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है गरीब नवाज खां कहा जाता है। कुतुब मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार जो है आपका दिल्ली में है। इसका जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यानी आरंभ किया गया था, किंतु इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण किया गया था। और यह जो है दोनों गुलाम वंश का शासक रहता है। अगला प्रश्न है हमारा पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं, तो पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति जो है आपका राजस्थान में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 25वां प्रश्न है ये हमारा मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, तो दोस्तों चीन जो है आपका कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब कालों से ही जो है चीन आपका रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कारगिल युद्ध के समय जो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है आपका नवाज शरीफ था, यानी नवाज शरीफ के समय जो है कारगिल युद्ध हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबको पता होगा मोर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, तो कास्ट विडो जो है भूमिगत जल से बनी है। खरीफ फसल क्या है, तो मक्का जो है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है, तो बाजरे की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। एस्किमो के घर बने होते हैं, तो एस्किमो के जो घर है ये बर्फ़ के बने होते हैं, ये एक जनजाति है दोस्तों एस्किमो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी क्या थी ये पूछा जा रहा है, तो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अब अगला प्रश्न है लाल त्रिकोण यानी कि ये शेप जो है का संबंध किससे है, तो परिवार कल्याण से जो है इस शेप का संबंध यानी इस लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है। कंटूर रेखा दर्शाती है, तो कंटूर रेखा क्या दर्शाती है दोस्तों, तो समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को जो है कंटूर रेखा दर्शाती है। कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की नदी है, यह दक्षिण में बहती है और यह जो है विंध्य के पहाड़ियों के आसपास बहती है। महाभारत के रचयिता है, तो महाभारत के जो रचयिता है वह महर्षि वेद व्यास माने जाते। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक है, तो श्रीलंका में जो है सिंहली जनजाति सबसे अधिक है और प्राचीन काल में इसलिए जो है श्रीलंका को सिंहल भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, तो होलिका दहन के समय जो है जौ जलाया जाता है, यानी होली से एक रात पहले जो है
होलिका दहन होता है और उस होलिका दहन में है जो जौ अनाज जलाया जाता है। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो गांव के मेले में जो है पंजीकरण शुल्क से जो है जिला परिषद को आय होती है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। गंगा यमुना का जो संगम नदी का जो संगम स्थल है वह कहाँ है? तो इलाहाबाद में जो है गंगा यमुना का जो है पवित्र संगम स्थल है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को जो है हिमाद्री कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था और उनके पुत्र का नाम राहुल रहता है। भारत की समुद्री सीमा लंबी है। तो भारत की समुद्री सीमा जो है 75 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों ये जो दक्षिण भारत है ये भी भारत के इस तरफ है आपका अरब की सारी खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर। तो ये जो गुजरात से यहाँ तक का क्षेत्र जो है उड़ीसा बंगाल ये सब का क्षेत्र जो है भारत की समुद्री सीमा कहलाती है। इसकी जो लंबाई है आपका 75 किलोमीटर मानी जाती है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है आपका सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है आपका ये मेगास्थनीज। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली जो है आपका केरल का नृत्य है। और एक आपका है ये कथकली हो गया दोस्तों, ये केरल का है। एक जो है कथक वो जो है आपका उत्तर प्रदेश का वो नृत्य है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो दल बदल कानून जो है 1985 के संवैधानिक संशोधन में पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान राज्य में है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी जो है आपका पाटलिपुत्र थी? तो मौर्य काल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी है आपका पाटलिपुत्र थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन भारत का जो है प्रमुख चाय उत्पादक देश यहाँ राज्य होगा? दोस्तों कौन भारत का जो प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो आपका असम जो है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य माना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? तो संतोष यादव जो है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तरांचल में जो है जिम कॉर्बेट पार्क स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथ को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भारी लूटपाट मचाई इस महमूद गजनवी ने। और ये जो सोमनाथ पर यानी गुजरात में ये सोमनाथ मंदिर है, इस पर जो आक्रमण रहता है ये इसका 16वां आक्रमण रहता है और 17वें आक्रमण के बाद जो है उसकी हत्या हो जाती है। तो इसके बाद वह भारत नहीं आ पाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? तो देविका रानी जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम
व्यक्ति थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत जो है किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो भारत जो है आपका सूती कपड़े का सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है। और ये जो है भारत सूती कपड़े का आज से ही नहीं बल्कि मौर्य काल और गुप्त काल से पहले से ही जो सूती कपड़े का भारत जो है व्यापार में निर्यात के रूप में इस्तेमाल करता है। अगला प्रश्न है, चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चना जो है आपका दलहन फसल के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे जो है लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे जो है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित थे। ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कम से कम 1 या 2 प्रश्न इससे ज़रूर रहता है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।